नमस्कार, अमर उजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। सुबह के 9 बज चुके हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं हम उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और साथ ही वो खबरें जो आपकी जनजीवन पर, आपकी ज़िंदगी पर, आम जनजीवन पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। टिड्डी हमला, पाकिस्तान की तरफ से जो टिड्डी हमला बढ़ा है, टिड्डियों का दल बढ़ा है भारत की तरफ, उसने बहुत बर्बादी मचाई है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर है क्या। दरअसल इस टिड्डी हमले में तकरीबन 90,000 हेक्टेयर हरियाली खत्म हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने दूसरी लहर की भी चेतावनी दी है। कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देश में 26 साल बाद टिड्डी दलों के सबसे भयानक हमले से करीब 90,000 हेक्टेयर फसलें खराब हो चुकी हैं। यह आकलन अभी राजस्थान के 20 जिलों के आधार पर जारी है। ऐसे में टिड्डी दलों की चपेट में आने वाली फसलों और हरियाली का आंकड़ा बढ़ना तय है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी टिड्डी दलों के हमले हो रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर बृहस्पतिवार को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है टिड्डी हमले को लेकर। तो ये एक बड़ी त्रासदी कह लीजिए इसको, एक के बाद एक भारत झेल रहा है। कोरोना जो पूरा विश्व झेल रहा है, अम्फान तूफान से भारत के बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्यों में भारी तबाही मची है, और अब टिड्डियों का हमला। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एशिया में पहले और विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच चुका है भारत। किसमें? कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या को लेकर अब भारत कोरोना मामले में एशिया में पहले नंबर पर है और विश्व में 9वें स्थान पर है। और अगर ऐसा ही हाल रहा है तो आने वाले 3 दिनों में हम जर्मनी, फ्रांस से भी आगे निकल जाएंगे और 7वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। एक बहुत बड़ी संख्या जो है हर रोज बढ़ रही है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की देश भर में। और लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, वो इसकी एक बड़ी वजह है। तो एशिया में पहले और विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच चुका है भारत। आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आप नहीं संभले तो आने वाले दिनों में कब कैसे कोरोना आपके घर में घुस जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन इफेक्ट, जून से 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियां लगातार घाटा उठा रही हैं और इसे पाटने के लिए कदम उठाने वाली हैं। रोजाना कीमतें फिर से बदलने वाली हैं। पेट्रोल और डीजल की 50 पैसा प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है तेल की कीमतें, और लगातार 2 हफ्ते तक अगर ये बढ़ते रहेंगे तेल के दाम तो जून में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंपनियां अगले महीने से कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था को फिर से पहले जैसे बहाल करने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, दुनिया में महामारी से 58 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। 3.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा हम पूरे विश्व का आपको बता रहे हैं, जबकि 3,58,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत में कम से कम यह आंकड़ा कंट्रोल में रहे। लेकिन फिलहाल इस आंकड़े में लगातार दनादन बढ़ोतरी हो रही है, और अब हम फ्रांस और स्पेन को भी पछाड़कर 7वें स्थान पर पहुंचने वाले। स्थिति देखिए, दुर्गति कितनी है वो देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भारत में जनसंख्या के हिसाब से नहीं है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत और चीन आमने सामने एक बार फिर से सीमा विवाद पर, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। सीमा विवाद, चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में कतई नहीं हैं। और आपको बता दें, एक बार फिर से भारत चीन विवाद को लेकर ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही है। इसके साथ ही दावा भी उन्होंने किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है, और इस सीमा विवाद को लेकर मोदी कतई अच्छे मूड में नजर नहीं आते। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। एक बार फिर से अमर उजाला अपने तमाम दर्शकों से ये दरख्वास्त कर रहा है कि कृपया
लॉकडाउन के दौरान आप बहुत ख्याल रखिए अपना, और यही नहीं, अब लंबे वक्त तक आपको उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनसे कोरोना दूर रहे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, लगातार अपने हाथों को धोना और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना। और इनमें एक सबसे अहम बात जो है, अफवाहों से बचिए, अफवाहों से दूर रहिए। हम हर रोज़ आपको ये बात कहते हैं। उन्हीं खबरों पर यकीन कीजिए जिनमें तथ्य हों, जो सही हों। अमरउजाला.com पर आइए और सही और सटीक खबरों के लिए अफवाहों से दूर रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।